ओम शांति। सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारी रियलिटी की सत्यता बताते हैं। इस रियलिटी से विस्मृत होकर हम आत्माएं झूठी आत्माएं बन गई हैं। तो हम सब एक बार पुनः वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गुण तो हमने रिवाइज कर लिए ना। हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो है वो हम आत्माओं में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हमको उसका सहयोग देना है और बहुत काल का सहयोग देना है। थोड़ा भी नहीं, बहुत काल। हर परिस्थिति में, हर ऑपोजिशन में, हर विघन में हमको उसका सहयोग देना है। तो हम सब एक बार एक क्विक जो शब्दों का रिविजन करेंगे और फिर उसके बाद बाबा की मुरली बाबा से पढ़ेंगे। तो हमें देखना है कि क्या हम सदा संतुष्ट रहते हैं, क्या हम संतुष्ट हो गए हैं उन आत्माओं के साथ जिनके साथ हम पाठ बजा रहे हैं। तो संतुष्टता देखनी है, क्योंकि ये दिव्यता हमारे में अब आनी चाहिए। बाबा ने सारी कहानी हमको बता दी है और कहानी बताकर बिंदी लगाकर कहा है कि सभी से संतुष्ट रहना है, चाहे वो कैसा भी पाठ बजा रहे हो। संतुष्ट रहकर फिर उनको संतुष्ट करना है। हम रहेंगे उनसे संतुष्ट कुछ दिनों तक, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो अज्ञानता में हमने पाठ बजा रखे ना, उसका जो क्रोध है वो जब शांत हो जाएगा तो वो सारी सोल्स हमसे संतुष्ट हो जाएंगी। तो हम इस बात पर ध्यान देंगे विशेष कि जो बाबा ने हमको समझाया है कि सदा अब बिंदी लगाकर हमको सदा शांत रहना है, सदा सुखी रहना है, सदा प्रेम स्वरूप सबके साथ होकर रहना है, सदा फिर इसके लिए शक्तिशाली भी होकर रहना है। फिर सदा बाबा कहते हैं पवित्र होकर रहना है, सदा बाबा कहते हैं नॉलेजफुल होकर रहना है। तो सुख, शांति, पवित्रता, समझ के साथ हम पाठ बजाते रहेंगे। इन चीज़ों का मुझे अब सहयोग देना है, क्योंकि इन चीज़ों से विस्मृत होकर मैंने पूरी सृष्टि को और अपने संबंधों को पूरा खराब कर दिया। तो अब पुनः हम रिटर्न जर्नी की तरफ चल रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि क्या मैं आत्मा सारा दिन पाठ बजाते हुए अंदर बाहर शांत रहना है। कोई किसी से शिकवा शिकायत नहीं। वर्ष से वर्ष दुनिया में होने वाला है, बद से बदतर होने वाला है, लेकिन हमको समझ में भी है सारे हिसाब किताब है जो सेटल होने हैं। कोई भी अन्याय, कोई भी अत्याचार नहीं होगा। बाबा के हूबहू एग्जैक्टली सबके हिसाब किताब चुकते होंगे। फिर सोल्स ने जो देह भान में यहाँ पर पाठ बजाया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आत्मा बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई शिकवा शिकायत किसी से नहीं, ऊपर फिर जाएगी। किसी भी पाठ के हिसाब किताब को लेकर हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जिसने जिसको मारना होगा वो मारेगा, जिसने जिसको लूटना होगा वो उसको लूटेगा, जिसने जिसको बर्बाद करना होगा वो बर्बाद करेगा। ये अभी का सीन होने वाला है और ये सारा हम आत्माओं को साक्षी होकर देखना है। न मुझे उसका पक्ष लेना है, न मुझे उसका पक्ष लेना है ना। जो लूट रहा है उसका भी पक्ष नहीं लेना है, जो जिसे लूटा जा रहा है उसका भी पक्ष नहीं लेना। दोनों का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। अल्टीमेटली सारा सेटल होकर सब आत्मा भाई भाई बनकर वापस घर जाएंगे। इसमें सारा सीन ही हम आत्माओं को साक्षी दृष्टा होते हुए देखना है। और श्रेष्ठ जो मेरा पाठ है, शांत रहना, सुख स्वरूप रहना, संतुष्ट रहना, पवित्र रहना, प्रेम स्वरूप रहना, सभी के प्रति प्रेम, रूहानी प्रेम, शक्ति स्वरूप रहना, क्योंकि उनको सशक्त बनाना है, और समझ का स्वरूप रहना। तो ये जो 7 गुण है ये मेरी ओरिजिनल रियलिटी के गुण है, ये मेरी असलियत है जिसको हमने बहुत समय तक यूज नहीं किया, तो हम शक्तिहीन हो गए। अभी इसको यूज करके मुझे शक्तिशाली बनना है। तो आज सारा दिन हम आत्मा ये चेक करेंगे बाबा से जो हमने पढ़ा है, क्या हम इस स्वरूप में सारा दिन रहकर सभी के साथ पाठ बजा रहे हैं। हमें ध्यान रखना है, पेपर मेरे जरूर होंगे।
अगर हम शांत रहने का सोचते हैं कि हम चेकिंग करेंगे, उतना ही अशांति वाली बातें आएंगी, क्योंकि अशांत दुनिया है ना, अशांत वायुमंडल है। आत्माएं अशांत है तो वो अशांत वाला ही पाठ बजाएंगे। लेकिन बाबा कहते उसी में साइलेंस की शक्ति को जमा करना, उसी में अंदर बाहर साइलेंस रहना है। कई एक बार हम बाहर से साइलेंस में रह लेते हैं, लेकिन अंदर बहुत तूफान मचते हैं। वो अंदर भी तूफान नहीं होना चाहिए। इतना हमको अपनी शांत स्थिति में स्थित होना है। तो हम सब प्रभु के साथ रियलिटी और सत्य की रॉयल्टी दोनों बातें समझ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा रिविजन है कि हम आज सारा दिन अपनी वो रियलिटी जो है उसको चेक करेंगे कि क्या हम वाकई शांत स्वरूप हो गए हैं, माना स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मुझे स्थिर होना है। मुझे शांति का पिलर बनकर शांति का डोनेशन देना है। पूरी सृष्टि को बाबा ने बोला इस वक्त शांति की जरूरत है। सोल्स अंदर से बहुत बहुत अशांत हो गई हैं, क्योंकि सभी की सभी सोल्स इस समय अपने स्वधर्म के विपरीत चल रही हैं। क्योंकि स्वधर्म के विपरीत जब चलती है तो खुद ही अशांत हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो खुद बेचैन हो जाती है। तो अपनी बेचैनी को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हम सारी आत्माएं जो बाबा से समझ रहे हैं कि कैसे हमको रियलिटी में स्थित होना है। तो क्या मैं आत्मा रियल आत्मा बनी हूँ? सारा दिन क्या मैं आत्मा सभी के पाठ को देखते हुए उसके प्रभाव से मुक्त रहकर शांत रहकर शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देती हूँ? क्या मैं सभी से एक समान रूहानी प्यार करती हूँ? क्या मैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर 8 शक्तियों को यूज करती हूँ? क्योंकि बाबा कहते समय पर यूज होनी चाहिए। क्या मैं सभी सोल्स के प्रति रूहानी प्यार रखती हूँ? क्या मेरी दैहिक दृष्टि समाप्त हो गई है? क्या मेरी दृष्टि भ्रिकुटी में स्थिर हो गई है? इसको मुझे चेक करते जाना है और पवित्रता अपनी चेक करते जाना है। पवित्रता में ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना है, वो भी मुझे चेक करना है। और फिर क्या हम सभी के प्रति जो है निरअहंकारी स्वभाव यूज करते हैं? क्या हम समझ से पाठ बजाते हैं? क्या जब मैं आत्मा पाठ बजाती हूँ मुझे याद रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे के साथ बात कर रही हूँ? तो कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट जो है वो हमारा आपस में होना चाहिए। वो चीज़ को हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या हम रियलिटी में स्थित हो रहे हैं। फिर हम रॉयल्टी पर बाबा के रिविजन को फिर से करेंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा को जो हम आत्माओं को सच्चाई में स्थित कर रहे हैं, पुनः सत्य बनने की समझ दे रहे हैं, ऐसे सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा को और साथ में सत्य स्वरूप बनने वाले, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप का एग्जाम्पल बनने वाले, शांति शक्ति का पिलर बनने वाले ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं की मौजूदगी में रहते हुए हम उन्हीं के महावाक्य उन्हीं से समझकर अपने बुद्धि में अच्छी तरह फीड करेंगे और फिर उसी प्रमाण मुरली का ताज पहनकर सारा दिन पाठ बजाने का अटेंशन रखेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य को सभी सोल्स के प्रति समर्पित भी करेंगे और साथ में जो प्रकृति है, जो वायुमंडल है और तत्व हैं जिनकी हमने बहुत पालना ली है लेकिन हमने इसको दूषित कर दिया है। अभी ये जो रियलिटी का मेरा स्वरूप है जो कभी भी विनाश नहीं होता है, सिर्फ मर्ज हो जाता है। हमारे अंदर ही वो विशेषताएं हैं, लेकिन 63 जन्म इनका प्रयोग मुझ आत्मा ने कम किया है, इसीलिए मैं आत्मा इससे विस्मृत हो गई हूँ। अभी पुनः इसको यूज कर करके, इसी को यूज कर करके जो विस्मृति है उसको खत्म करके स्मृति स्वरूप बनना है। इसी से हमारे हिसाब किताब सेटल होंगे, इसी से हम प्रभु के समीप पहुंचेंगे। तो सारे प्रकृति तत्वों को भी हम समर्पित करेंगे, आत्मा भाइयों को भी समर्पित करेंगे, ताकि सभी का शुद्धिकरण प्रभु जी के शुद्ध महावाक्यों से होता जाए। तो देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कैसे शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक बनाते हैं, क्योंकि बाबा हमको रोज शुद्ध ही बना रहे हैं। शुद्धिकरण मतलब देह का भान ही खत्म हो जाए, तब हम शुद्ध पवित्र आत्मा बनेंगे। तो ये जो देह का भान है बड़ा दुख देता है, इससे हमारे रिश्ते भी बिगड़ते हैं और इससे हम प्रभु जी से बहुत दूर हो जाते हैं।
तो ऐसी दूरी न हो, हम समीप जाए। तो सारी मुरली हम आत्माओं को समीपता का ही पाठ पढ़ाती है। तो आज पाठ पढ़ेंगे और देखेंगे बाबा हमें कैसे समझाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। रूह हैं हम, ज्योति बिंदु हैं हम। देह और देह का विस्तार तो धरती पर आकर लिया। परम धाम में तो न हमारे पास शरीर है, न शरीर के कोई संबंध है। हम रूहें अपनी ओरिजिनल स्वीट साइलेंस स्वरूप में रहते हैं। तो मीठे बाबा बोले, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। रूह के नजरिए से देखे तो एक जैसे हम सभी ज्योति बिंदु हैं। रूह के नजरिए से देखे तो हम सभी सतोगुणी हैं, सब में 7 गुण हैं। रूह के नजरिए से देखे तो हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। रूह के नजरिए से देखे तो हम एक ही घर के रहने वाले हैं। इस नजरिए से जब हम देखते हैं तो हम आत्मा भाई भाई हैं। दुनिया में सब लोग कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, लेकिन देह का भान है, इसीलिए बोलते झूठ है। बोलते बाहर से हैं कि हम भाई भाई हैं और अंदर ही खंजर और बॉम्ब्स और सारे मारने, ईर्ष्या, द्वेष सब अंदर पूरा सजा कर रखा हुआ है। उसका बुरा, उसका बुरा, उसका बुरा, और साथ में बॉम्ब्स बना कर रखे हैं। किसको मारने के लिए? देह को मारने के लिए, क्योंकि देह दिखाई दे रही है ना, आत्मा तो दिखाई दे नहीं रही है। तो विनाशी देह के लिए कितने न मुखौटे लगा कर रखे हैं। हम किसी से बात करते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कि वो जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुखौटे हैं। किसी के साथ कैसे बात करेंगे, किसी के साथ कैसे बात करेंगे, किसी के साथ झूठ वाला पाठ बचाते हैं, क्योंकि बॉडी समझते हैं। तो बाबा हमको सत्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। सत्य यही है कि जितने भी शरीर में सोल्स पार्ट बचा रही हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जो अविनाशी हैं, जो सत्य हैं, वो सभी ज्योति बिंदु हैं और मेरे आत्मा भाई हैं। देह का भान हमको भिन्नता में ले जाता है। देह का भान ही झूठा है। हम तो झूठ बोलते हैं, रिश्तों में हम झूठ बोलते हैं, वो मेरा ये है, वो मेरा ये है, वो मेरा ये है। जब तक पाठ है तब तक बोलते हैं, पाठ खत्म छोड़ के चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हम सब आपस में जितने भी 800 करोड़ आबादी है, भूत प्रेत आत्माएं हैं, हम सभी आपस में रूहानी भाई भाई हैं। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। अब बाबा कहे ये वाला रूह वाला प्यार होना चाहिए। जिस्मानी नहीं, जिस्मानी गंदा है, जिस्म को तो देख नहीं है, उससे तो फिर हम किसी के साथ ज्यादा करते, जिस्मानी प्यार किसी से कम करते, वो तो वैसे ही दूषित प्यार है, वो सच्चा प्यार नहीं होता। लेकिन रूह एक रूह से प्यार करती, रूहानी प्यार। हम एक बाप के बच्चे, हमारा बाप प्यार का सागर है, उस नजरिए से प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस्म से होगा तो फिर हम प्यार कर भी नहीं सकते सबके साथ। तो रूह वाला प्यार सभी के साथ एक जैसा। वो अभी भले बाहर से उसका जो शरीर है, वो उस रोल में वो आतंकवादी हो सकता है, उस रोल में वो चोर डकैत हो सकता है, उस रोल में वो भिखारी हो सकता है, उस रोल में वो जमादार हो सकता है, उस रोल में वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें अपनी दृष्टि इस कदर पक्की करनी है कि अंदर जो बैठी रूह है, उस शरीर से काम कर रही है, वो जो रूह है वो मेरा रूहानी भाई है। उसको जगाना है, उसको रूहानी प्यार देकर हम जगा सकते हैं, उसको बोलकर जगा नहीं सकते, उसको हम स्मृति स्वरूप रहकर स्मृति स्वरूप दिला सकते। ये वाला होमवर्क हमको मिला है कि खुद जगो और दूसरों को जगाओ। खुद की स्मृतियां पक्की होंगी तो मेरी पक्की स्मृति दूसरी सोल को बोलने की जरूरत नहीं है, शुभ संकल्प से दूसरे को जागृत कर देती है। जब भी हम बात करेंगे, बाबा कहे जब भी कोई क्रोध करता है तो उसको शांत वाली स्थिति में, स्वस्थिति में स्थित रहकर उसको याद दिलाओ कि तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो। वो 2 मिनट में शांत हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे आप उसको बोलो शांत हो जा, शांत हो जा, और वो उछलेगा, वो और देह अभिमान में आएगा और 100 बातें सुनाएगा, वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब हम आत्माएं शांत रहकर उसको शांति के स्वधर्म की स्मृति दिलाएंगे,
वो उस आत्मा जो झगड़ा कर रही होगी वो 2 मिनट में शांत हो जाएगी। ये साइलेंस की भाषा बाबा कहते यूज करो। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। हम सभी रूहें विस्मृत हो गई हैं, इसलिए किसी की विस्मृति पर टिक्का टिप्पणी हम कर ही नहीं सकते। हम खुद भी तो गंदे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे किसी को कि गंदा है। हम खुद भी तो गंदे हुए हैं ना। हमको भगवान प्यार से पढ़ा रहे हैं, हमारी गंदगी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन रोज प्यार से मीठे बच्चे कहकर पढ़ा रहे हैं। बस यही भाषा हमको दूसरी सोल्स के लिए यूज करनी कि वो भी मीठा भाई है, वो भी मीठा भाई है, आत्मा है, आत्मा है। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। फादर है ना हमारे, हमको सिखा रहे हैं कि कैसे मिलकर रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का भला सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी सोल्स इस समय विस्मृत हो जाते हैं। आत्मा का प्यार आत्मा से होना चाहिए, जिस्म से नहीं। आज का प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है हमें? बाबा का जवाब है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वो कभी भी हिलती डुलती भी नहीं है वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है, दूसरा कोई प्रभु की दी हुई नॉलेज दे ही नहीं सकता है। मीठे मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझते रहें कि जो भी सोल्स मेरे घर से आती हैं, मतलब परम धाम से जो आत्माएं आती हैं, वो वापस जब जाती हैं तो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स हो जाती हैं। अभी सारी हमको समझ मिल रही है। मम्मा बाबा पूरा जागृत होते हैं, बाबा के बिल्कुल समीप जाते हैं। उसके बाद 8, उसके बाद 100, उसके बाद 9 लाख, उसके बाद 16,000, उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद मुस्लिम, हिंदू, मतलब मुस्लिम और जो क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं और बौद्ध हैं, ये 4 ग्रुप्स जो हैं वे अपने अपने सेक्शन में जाकर फिट हो जाती हैं। फिर जो ऊपर 33 करोड़ 16,000 33 करोड़ है, वो जब पार्ट में आती हैं फिर अपने अपने जाकर कभी कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई सिख में चला जाता है, कोई बौद्धी बन जाता है, और फिर हिंदू धर्म खुद ही बना लेते हैं अलग सा, उसमें घुस जाते हैं। ऐसे करके फिर सारे इधर पार्ट में बिखर जाते हैं। लेकिन वापस घर जब जाते हैं, अपना अपना सेक्शन, मतलब कई लोग बाबा को स्वीकार नहीं करते हैं शुरू में, वो अपने धर्म स्थापक को ही पकड़ते हैं। तो जितनी भी सोल्स हम ऊपर से आती हैं, जितने भी जन्म हम पाठ बजाती हैं, उसमें हम अंत वाले जन्म में बिल्कुल बिखरे होते हैं। इसलिए इस समय कन्वर्टिज्म बहुत ज़्यादा होता है। सोल्स मुस्लिम बन जाती हैं, सोल्स क्रिश्चियन बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो जिस धर्म में इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करता है, उस समाप्ति के समय में वापस उसमें लौटकर अपने सारे हिसाब किताब सेटल करके फिर ऊपर जाता है। इसलिए इस समय कन्वर्टिज्म बहुत ज़्यादा है और आत्माओं को बड़ा इजी लगता है। जो भी सोल वापस क्रिश्चियन बनती है, या फिर वो हिंदू होएगी, या फिर वो शिव को मानती होएगी, वो आप देखेंगे कि अचानक क्रिश्चियनिटी में चली जाएगी, अचानक मुस्लिम बन जाएगी और बड़ा सहज तरीके से वहाँ की रीति रस्मों को अपना लेती है। उसको दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लौट गई है अपने उस ओरिजिनल स्वधर्म में, ना ओरिजिनल दैहिक धर्म में, जिसमें वो यहाँ पर सृष्टि पर प्रवेश करती है ड्रामा में। उसका कोई कसूर नहीं, बाबा कहे। वो जाएगी चाहे दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, उसको मुस्लिम बनना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब वो ड्रामा में प्रवेश करा था वो मुस्लिम धर्म में ही गई थी। तो अब उसका जो हिसाब किताब रहा हुआ है वो मुस्लिम धर्म में चुकतू करके फिर ऊपर जाएगी।
तो जो भी सोल जीसस को मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं, या बुद्ध को मानते हैं, या मोहम्मद को मानते हैं, वो सारे उसी में वापस जाएंगे और फिर उन्हीं के पीछे पीछे अंत में प्रभु को याद जरूर करेंगे, लेकिन धर्म स्थापक को वो मेन इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए फिर वो अपने अपने सेक्शन में जाकर विराजमान होते हैं। तो वो नीचे जो फैलाव दिखाते हैं ना परम धाम का, वो सारा अलग अलग सेक्शन है, लेकिन बड़े ही जाकर हिसाब से पूरा वहां पर फिक्स हो जाते हैं। एक बार फिक्स होकर मीठे बाबा कहते हैं हिलती डुलती नहीं है कोई भी सोल, एक बार फिक्स हो जाती है, बड़ा सिस्टम से जाकर फिक्स होती है। वहां पर बाबा कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनी हुई पाठ बजाने वाली जितनी भी सोल्स हैं, वहां जाकर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं, क्योंकि बहुत छोटी जगह पर जाकर सारे समा जाते। बिंदी है ना, अति सूक्ष्म बिंदी है। देह लेकर इतनी बड़ी दुनिया चाहिए, देह का विस्तार बनाकर, परिवार बनाकर घर बड़ा चाहिए, लेकिन बिंदी को क्या चाहिए, बड़ी थोड़ी सी जगह लेती है, इसलिए सारे के सारे बाबा के समीप हो जाते हैं। वहां से बाबा कहते नंबरवार अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार अपने अपने समय पर पाठ बजाने नीचे आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार हम आत्माओं को मिलती है, दूसरा कोई भी ये वाली नॉलेज तो दे ही नहीं सकता है। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जो सोल्स बच्चा बनती हैं, कहना मानती हैं, अपने को रूह समझती हैं, उनको समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप, हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं है और ना कोई कभी समझाते हैं। हमारा रिश्ता अनादि है प्रभु जी के साथ। ऐसे कोई समझते नहीं है और ना कोई कभी समझाते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो, कोई नहीं समझाता। देह के भान में रहते हैं और क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्धी ऐसे समझते हैं। ये बाप ही आत्माओं को बैठकर समझाते हैं, क्योंकि एक फादर ही बच्चे को बता सकता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। धर्म स्थापक अपने अपने समय पर आते हैं, भगवान का परिचय देने की कोशिश करते हैं। अब धर्म स्थापक कौन है? बच्चे हैं भगवान के। बच्चा बाप के बारे में बता ही नहीं पाता है, इसलिए झगड़े हैं। बच्चा बाप का परिचय नहीं दे सकता है एक्यूरेट, इसीलिए क्या करते हैं, वो परिचय तो क्या देंगे, आपस में बट जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन जाते हैं, बौद्धी बन जाते हैं, क्योंकि बच्चा आकर बाप के बारे में बता रहा। बच्चा कैसे बता देगा बाप के बारे में? इसलिए बाप को खुद ही आना पड़ता है, तब झगड़े मिटते हैं। जब बच्चे बाबा के बारे में बताते हैं तो गलत गलत बता देते हैं, अपना बांट देते हैं। एक भगवान, अति सूक्ष्म भगवान, शक्तिशाली भगवान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट देते हैं अपने अपने तरीके से। तो ऐसे कोई समझते नहीं है और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये तो बाप ही आत्माओं को बैठकर समझाते। एक फादर आकर अपना परिचय खुद देते हैं, तब सारे झगड़े मिटते, तब समझ मिलती है हम सभी आत्माएं प्रभु जी के बच्चे। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्रभु जी हमको समझ देते हैं, समझ देकर फिर से प्रारब्ध बनती है। अगर हम समझ से चलते हैं तो हम प्रभु के समीप पहुंचते हैं, हम फिर से आत्म अभिमानी बनते हैं, हम फिर से सतोगुणी बनते हैं, हम फिर से सतयुगी बनते हैं। बाबा का कहना मानकर हम सतोगुणी और सतयुगी बनते हैं। जब हम ऐसा बनकर सबूत देते हैं तो फिर बाबा हमको गिफ्ट देते हैं, इसकी फिर प्रारब्ध बनती है हमारी। तो वो प्रारब्ध जो है वो नई दुनिया में लेने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सभी आत्माएं हैं। जितना सतुगुणी सतयुगी बनेंगे,
सतयुग की सारी क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करेंगे, उतना हमें सतयुग का वर्षा मिलेगा। बिल्कुल सच्चा बनना है। सच्चाई यही है कि मैं एक आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। इस सच्चाई में टिक कर ही हम सतोगुणी और सतयुगी बन सकते हैं। बॉडी कॉन्शियस होकर हम सतोगुणी सतयुगी नहीं बन सकते। तो आत्मा समझकर फिर मुझे ड्रामा समझ में आएगा कि मुझ आत्मा ने कैसे पार्ट बजाया और मैं आत्मा कैसे गिरी और अब फिर मुझे कैसे उठना है। जब हम ऐसे उठकर इस कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए 7 गुणों का सहयोग देते हैं और फिर जो दैवी गुण है उसका सहयोग देते हैं, अष्ट शक्तियों का सहयोग देते हैं, तो हम सारी सोल्स के साथ हिसाब किताब सेटल भी करते हैं। हम वायुमंडल को शुद्ध भी बनाते हैं और फिर हम प्रकृति को भी शांत करते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं और फिर तत्वों को भी सतोगुणी बनाते हैं। तो जब हम ऐसा बनाते हैं तो फिर हमको प्रारब्ध बनती है, फिर देवता बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं, फिर मेरी प्रारब्ध बनती है, निरोगी काया मिलती है, सारे गुणों से हम संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, अहिंसा परमोधर्मी बन जाते हैं। तो ये वाली क्वालिफिकेशन के साथ हम सब देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते वो जो प्रारब्ध है, स्थूल प्रारब्ध, वो आपको नई दुनिया में मिलती है। आप जितना पुरुषार्थ करते हो उसके अनुसार मिलती है। तो ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि ये दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाबा है। यूं तो बाबा हमको रोज समझाते हैं हर एक बात, लेकिन फिर भी हम आत्माएं हमेशा याद नहीं रखती हैं। हमको सदा याद रखना है। धंधे दोरी में फंस जाती है ना, लेकिन सारा दिन जो है मम्मा बाबा याद रखते थे इस बात को। तो हमको भी सारा दिन जो है याद रखना है कि ये जो दुनिया है ये अब बदलने वाली है। याद रखना है, तभी तो पुरानी दुनिया से हमको वैराग रहेगा। नहीं तो पुरानी दुनिया तो फंसा के रखती है अपने में। ये कर लेते हैं, ये धंधा कर लेते हैं, वो पैसा हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बच्चों के लिए हम ये जमा कर लेते हैं, उसको इंजीनियर बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है, उसको साइंटिस्ट बनाना है। इस तरह की सोच रख रही हैं आत्मा। और बाबा आकर बता रहे हैं ये दुनिया विनाश होने वाली है। तो बाबा कहते बताता हूँ लेकिन याद नहीं रखते हैं। सारा दिन अगर हमको याद रहे तो हमारा पुरुषार्थ कितना अच्छा रहे, लेकिन याद नहीं रहते हैं। अभी जो वर्तमान में सिचुएशंस होती है ना, उसको अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं कि हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए, हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए, जबकि समय है कि मुझे खुद को बदलना है। मेरे को बदलना है मतलब मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे रूहानियत वाला प्रेम स्वरूप रहना है, शक्ति स्वरूप रहना है। ये मुझे प्रैक्टिकल में करना है। मेरे पास अपने ही ढेर सारे होमवर्क है, बजाय इसके कि मैं सोल्स को देखूं कि वो लोग कैसा पार्ट बजा रहे हैं। वो तो बिगड़ा हुआ पार्ट बजाएंगे क्योंकि सब भूले हुए हैं। तो मीठे परमात्मा बोलते हैं यूं तो मैंने बताया है कि दुनिया बदलने वाली है, लेकिन बाबा कहते ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि ये दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाले बाप आए हुए हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं और सब भूल जाते हैं। फिर वही बच्चे, फिर वही परिवार, फिर वही यही आशाएं और तृष्णाएं कि सब ऐसे हो जाए, सब वैसे हो जाए, सब मना हम जो विस्मृत आत्माएं हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको स्मृति स्वरूप पाठ बजाना चाहते हैं। हम खुद नहीं बजाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो लोग बजाएं। तो हम कितना उल्टा सोचते हैं। हमें समझ मिल रही है तब भी नहीं बजा रहे हैं, और जिन्हें समझ नहीं मिल रही है उनसे उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा पाठ बजाएं। तो ये हमारी बेसमझी है ना, इसलिए हमको अपने आप को समझाना है। बाबा कहे मैं बतला रहा हूँ कि दुनिया विनाश होने वाली है, दुनिया बदलने वाली है, लेकिन बाबा कहते हैं याद नहीं रखती हैं सोल्स, और फिर सुबह को बाबा से मुरली सुनती हैं, उस समय समझती हैं, और फिर सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। सारा लॉस ही लॉस, कुछ भी हम अपना भाग्य नहीं बना पाते। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो।
यही विधि है पाप कर्मों से बचने की, और यही विधि है 63 जन्मों के पापों को खत्म करने की। बाबा का फरमान है, बच्चे कहीं भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है, वो जानती नहीं है कि हमको कौन सा पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है ना। कहाँ भी रहते फिर एक दो को दोनों याद करते, जान पहचान भी नहीं होती कईयों की, तो फिर जो रिश्ते जुड़ते हैं फिर उसकी तस्वीर को देखती है, उसी को याद करना शुरू कर देती है। कहाँ भी रहते एक दो को फिर दोनों याद करते, इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। वो देह को देखते हैं और देह को समझते कि ये देह वाला जो है वो मेरा पति। कौन समझ रही है? आत्मा समझ रही है। आत्मा तो न जाने 63 जन्म 63 पति बनाती है। जिसका इस जन्म में शादी नहीं हुआ है वो चलो उसका कम है, बाकी तो जितनी सोल्स हैं, और हो सकता है वो अभी तो बाबा 1936-37 से आए हुए हैं, तो उस जन्म में पिछले जन्म में वो अपवित्र होगी, शादी की होगी, दोबारा वो आई है ज्ञान में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा हमको ये बोलते हैं 63 जन्म हम आत्माएं भक्ति के लेते हैं। तो वो बाबा कहते हैं एक दो को दोनों याद करते हैं, वो जिस्मानी प्यार है। लेकिन अब बाबा वो जिस्मानी प्यार कैंसिल करवाते हैं क्योंकि वो गंदा है। अब रूहानी प्यार रखना, बिंदी बिंदी को प्यार करें, एक मेरा आत्मा भाई है उस नजरिए से रूहानी प्यार करें। हम भी विस्मृत हो गए थे, वो भी विस्मृत हो गए, इस भान से प्यार करें। मुझे जगना है, उसको जगाना है, ये वाला प्यार चाहिए। बाकी और तो हमको कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ना है। रूहानी प्यार रखना मतलब जगना है और उसको भी जगा दे। रूहानी प्यार किसके साथ? रूहानी प्यार जो है वो किसके साथ होना चाहिए? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। बच्चों का, हमारा जो आत्माओं का जो प्यार है वो रूहानी बाप के साथ होना चाहिए, और बच्चों का बच्चों के साथ रूहानी प्यार होना चाहिए कि हम सभी सोल्स हैं, हम सभी ज्योति बिंदु हैं, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। ये वाला रूहानी प्यार हम आत्माओं का होना चाहिए। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। अभी हमें अपनी पहचान मिलती है, अभी परमात्मा की पहचान मिलती है, अभी अपने अनादि रिश्ते की पहचान मिलती है। ये मेरा अनादि रिश्ता है प्रभु जी के साथ, मेरा अनादि रिश्ता है। मैं आत्मा जन्म लेकर कितने मर्जी शरीर ले लूं, लेकिन मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, ये सच्चाई टल नहीं सकती। मैं आत्मा कितने भी सोल्स के साथ कितने भी रिश्ते बना लूं, लेकिन अटल सच्चाई वो ये है कि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। ये वाली जो सच्चाई है ये अनादि है, ये मिट नहीं सकती। बस इसमें लौटने की अब बाबा समझते रहे कि दैहिक वाला सारा समाप्त हो जाए। उसमें नफरत है, उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, मेरे तेरे की भावना है। वो तो एक्टिंग वाली, एक्टिंग में हम सारे क्रिमिनल बन गए। शुरू में अच्छी वाली एक्ट बाबा ने सिखाई, तो सतयुग त्रेता युग में अच्छी एक्ट चली। बाबा ने वो वाली एक्टिंग हमको संगम युग में सिखाई कि कैसे हीरो एक्टर बनकर पाठ बजाते हैं। तो सतयुग में देवता बनकर पाठ बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा हम द्वापर युग से हम अपनी एक्ट को भूल जाते हैं। हम अपने को आत्मा नहीं समझकर, बॉडी समझकर अपनी सारी एक्टिंग पूरी खराब कर देते हैं। हम क्रिमिनल बन जाते हैं, क्रिमिनल एक्टर्स बन जाते हैं। देवी देवता एक्टर क्रिमिनल एक्टर्स बन जाते हैं, क्राइम करते हैं, देह को देखने की क्राइम, देह के भान में आकर पाप कर्म करने का क्राइम, ये वाला क्राइम हम करते हैं। तो अब बाबा हमको दोबारा बताते हैं सारा राज। अब बोलते हैं अब फिर से रूह बनकर रूहानी प्यार रखो। रूहानी प्यार रखेंगे तो रूहानी प्यार रखने वाली आत्मा को ये रहेगा हम जगे और दूसरी सोल्स को जगाएं। ये वाला उसके मन में रहेगा। बस उसको फिक्र होगी हमको वापस घर जाना है, उसको फिक्र होगी कि मुझे अपने सारे पाप भस्म करने हैं, उसको फिक्र होगी कि भगवान की याद में रहकर मुझे पूरा चार्ज होना है। तो जब हम याद रखेंगे ड्रामा को तभी तो करेंगे ना। मीठे बाबा बोल रहे हैं आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार चाहिए। अब कितनी बड़ी मना ये मंजिल है कि मना
देह का भान खत्म हो जाए और एक रूह को प्यार करे, जगाए उसको। फिर भले वो गंदा कर्म कर रही है, मुझे उसको जगाना है। वो गंदा कर्म परवश होकर कर रही है, मुझे रूह की स्मृति में रहकर उसको जगाना है। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, ये वाली स्मृति दिलानी है। ये साइलेंस के शुभ समर्थ संकल्प सभी को भेजना है, सभी सोल्स को। ये बोलते हैं बाबा हमको। देह समझकर तो फिर हम तो गंदे मैले कुचैले हो रहे हैं। हम भगवान को याद नहीं करके फिर देहधारियों को याद कर रहे हैं, तो हम फिर से गंदे कुचैले हो रहे हैं। फिर मेरा तो पाप कट नहीं रहे 63 जन्मों के, और अच्छा वाला भाग्य बन ही नहीं रहा है। ये भाग्य बनाने की वेला है। मेरी सोच बोल कर्म से मेरा भाग्य बन रहा है, और मेरा सोच बोल कर्म अगर प्रभु की शिक्षाओं के विपरीत है तो मेरा भाग्य बिगड़ रहा है। हम दुर्गति में चले जा रहे हैं, हम भगवान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस बात को समझना है। बाबा की मुरली सुबह अगर बताती है कि विनाश होना है, तो मुझे सारा दिन याद रखना है कि विनाश हो जाना है इस दुनिया का। उससे पहले मुझे अच्छा बनना है। मम्मा, बाबा, दादियां सदा विनाश को सामने रखते थे। वो सदा धर्मराज को सामने रखते थे, इसलिए वो गलतियां नहीं करते थे। हमको भी सारा दिन इन स्मृतियों में रहना है। मेरे सोचने से कोई सृष्टि बन नहीं जाएगी, मेरे सोचने से कोई दुनिया आगे नहीं चलेगी, मेरे सोचने से कुछ फैलाव नहीं हो जाएगा, इसकी समाप्ति होगी। अगर बाबा ने बोला है समाप्ति होगी तो समाप्ति होगी। इसीलिए मुझे हर बात को समझ कर चलना है। तो हम आत्माओं को बिल्कुल समझ कर चलना है ना, बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए बाबा के, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, अब वो तो अनजान है। अब हम भी तो अनजान बने ना, हमारे अनजान बनने से वो भी अनजान बने। अब हमको जितना हम याद करेंगे तो उनको भी याद आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होमवर्क है। ऐसे नहीं नफरतें मिटेंगी, ऐसे नहीं भेदभाव मिटेंगे हमारे अंदर से। बहुत अभ्यास करना है। नहीं तो जो बातें हम सुनते हैं ना किसी की, वो जब हमारे अंदर जाती हैं तो वो अंदर घर बना कर रखती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कोई बात को अंदर लेकर ही नहीं गए। गाली दे रहा है, साइड, दुआएं दुआएं दुआएं, सुनते हुए नहीं सुनते थे, इसलिए वो कभी फीलिंग में नहीं आते थे। तो अभी बिगड़ा हुआ स्वरूप है, इसमें कोई गाली देगा, इसमें कोई कुछ देगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन मुझे वो सुनते हुए सुनाई ना दे। मुझे समझ रहे कि ये विस्मृति वाला पाठ है, आत्मा ऐसी नहीं है। सारा वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, ये जितने भेदभाव, हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम दिल्ली के रहने वाले, ये जो घमंड आ रखे हैं हमारे अंदर, हम आत्माओं के अंदर घमंड आ रखा है। ये घमंड सारा खत्म हो जाए। कितना ना मेरे को मेहनत करनी है, क्योंकि सारा देह का घमंड खत्म होगा तो सचखंड में एंट्री है, नहीं तो एंट्री नहीं है। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई हो, तो आपस में जरूर फिर प्यार होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना आप। हम सभी सोल्स जो एक्टर्स हैं, जो शरीर लेकर पाठ बजाती हैं, हम सभी के पिता परम पिता परमात्मा है। ये मेरा अविनाशी रिश्ता है, ये कभी विनाश नहीं होता, चाहे मैं जितने मर्जी बॉडी ले लूं। जितनी बार मैं छोड़ती हूँ उतनी बार मेरा भगवान से ही संपर्क रहता है। हम भगवान को ही देखते हैं, फिर धर्मराज हमें दिखाते हैं अगला पिछला सब कुछ। भगवान ही उस समय साथ खड़े होते जब दुनिया बॉडी जला देती है, और जब दुनिया 13 दिन में फटाफट अंतिम संस्कार का जो रीति रस्म है उसका पंडित जी से बात कर करके इंतजाम करते कि जल्दी खत्म करो 13 दिन। आजकल 13 दिन नहीं करते, चौथा करते ना, लेकिन सोल तो 13 दिन ही घर के अंदर रहती है, सब कुछ देखती है वो उसको सजा मिलती है।
तो दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर आपका प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे होना इसको कहा जाता है रूह का प्यार। कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना है। ड्रामा प्लान के अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को समुख समझाते हैं। हम सभी प्रभु जी के बच्चे हैं, हम सभी परम धाम में रहते हैं, लेकिन वहां हम कुछ बोलते नहीं है। ये ड्रामा ही बना हुआ है, इसलिए कि इस सृष्टि पर ड्रामा में जब एकदम अति हो जाए हर चीज की, तो प्रभु जी आए और बताएं कि हम सोल्स हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारा जो रिश्ता है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ही तो ये संगम युग है, वरना तो हमको कभी पता ही नहीं चले। सतयुग त्रेता युग में हमको भगवान की स्मृति नहीं रहती है, वहाँ आत्मा की स्मृति रहती है। वो संस्कार लेकर हम जाते हैं, वो हमारा गिफ्ट है जो प्रभु हमको 2500 ईयर्स का गिफ्ट देते हैं। उसको देते हैं जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाकी नंबर पार लेते हैं। वो तो गिफ्ट है बाबा के, लेकिन बाकी जितना पाठ हम बजाते वो सारा विस्मृति का पाठ बजाते हैं। अब ये जो स्मृति और विस्मृति का खेल है, इसका जो राज है ये प्रभु आकर समझाते हैं कब संगम युग में। तो सारा ड्रामा की खूबसूरती जो है वो ये संगम युग है। इसमें मेरे को पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, इसमें मेरे को पता चलता है कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। ये देह तो मेरा नहीं है, न देह मेरी है न देह का विस्तार मेरा है, तो मेरा सब कुछ तो शिव बाबा है। इसकी जो समझ है वो सारी ब्यूटी जो है, और फिर कैसा वो मेरा बाबा है, उनसे हम सीखते हैं जीना, उनसे हम उठना बैठना बोलना चलना, सारी जिंदगी की ABCD हम प्रभु जी से संगम युग में सीखते हैं। उसके पहले अपनी सिखाई हुई ABCD है जो बिल्कुल गंदी हो जाती है, लेकिन अभी जो प्रभु है वो हमें जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे जिया जाता है, कैसे बॉडी को लेकर माँ बाप का रोल प्ले किया जाता है, कैसे सारे संबंधों का रोल प्ले किया जाता है। वो सारी समझ जो है वो अभी हम आत्माओं को प्रभु जी से मिलती है ड्रामा प्लान अनुसार। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूह के पिता, हम रूहों के पिता, 800 करोड़ रूहें हैं इस सृष्टि पर, बॉडी लेकर पाठ बजा रही हैं, और कुछ के पास बॉडी नहीं है तो वो आकारी शरीर में घूम रही हैं, जिनको दुनिया वाले भूत प्रेत आत्मा बोल देते हैं। तो वो जो सोल्स हैं, इन सारी सोल्स का पिता शिव पिता परमात्मा है। इसकी समझ अभी प्रभु आकर खुद देते हैं, इसलिए कहते हैं नफरतों को मिटाओ, तुम सभी एक बाप के बच्चे हो, तुम रूहें हो। ये देह के विस्तार ने तुम्हें गंदा बना दिया है, अब भूल जाओ कि तुम देह हो, क्योंकि वापस घर जाना है। ये जो देह का अभिमान तुम्हें आ रखा है, बाबा कहे, इस देह का विनाश हो जाना है। ये जो देह के संबंधियों का घमंड आ रखा है, ये मेरा है, ये मेरा है। देह की वस्तुओं का जो घमंड आ रखा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, ये सारा बाबा कहते विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये विनाशी है। बाबा कहते उसके बाद रूह को वापस घर चलना है। अब तुम रूहों को वापस घर चलना है, ये भी समझ देते हैं। अगर आप श्रीमत पर चलकर पवित्र बनकर जाएंगे तो मैं आपको साथ में लेकर जाऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहना नहीं मानेंगे, आप अपने आप को देह समझेंगे, तो फिर ये ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत आपको सजा देकर आपके देह अभिमान से आपको छुड़वाएंगे। फिर आप वही मोचरा खा के मानी मिलेगा, नहीं तो सजाएं खाकर आप वापस जाओगे। तो सजाओं का बोझ ज्यादा है, बाबा कहे, क्योंकि आप गलतियां करते हो इसलिए दुनिया गलती करती है, तो उनकी गलतियों का बोझ भी मेरे सिर पर है। उनको नहीं सजा मिलेगी जैसी हम लोग को मिलेगी। हमारे लिए धर्मराजपुरी है, हमारे लिए ट्रिब्यूनल है, उनके लिए नहीं है। तो हमको इन सारी बातों को सारा दिन याद रखना है। बाबा कहते याद नहीं रखते हैं, सुबह मुरली सुनते हैं, सारा दिन फिर अपने धंधे धोरी में व्यस्त रहते हैं, परिवार में व्यस्त रहते हैं, खाने पीने में व्यस्त रहते हैं। पुरुषार्थ तो सारा दिन होता ही नहीं है। सिर्फ मुरली सुनकर तो होगा नहीं, मुरली में जो कहा जा रहा है उसका पुरुषार्थ कितना जरूरी है, वो तो बाबा कहते होता ही नहीं। फिर प्रारब्ध भी नहीं बनती है, फिर वही सजा की सजा खाएंगे। मीठे परमात्मा समझते थे कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम रूहों के पिता आकर
रूहानी बच्चों को, जो सोल्स रियलाइज करती हैं, अपने को रूह समझ लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, उन बच्चों को सम्मुख आकर समझाते हैं, सामने आकर समझाते हैं। मम्मा पापा को सामने आकर समझाते थे ना। हम भी आत्माएं अगर सुप्रीम रूह को अपने साथ रखते हैं तो सुप्रीम रूह और ब्रह्मा माँ हमको समझाते हैं, इसलिए हम भी सम्मुख समझते हैं, लेकिन वो जिस्मानी रूप से भी समझते हैं। हम फिर आकारी जो है ना, अव्यक्त रूप में हम प्रभु जी के साथ हैं। और बच्चे जानते हैं कि हमारे शिव बाबा आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ लेकर जाएंगे। आए हैं, शिकायतें मिली हैं प्रभु को कि आपके बच्चे पतित बन गए हैं, आपके बच्चे बिगड़ गए हैं। तो बाबा आते हैं हम आत्माओं को फिर से वैसा स्वीट स्वीट इनोसेंट बच्चा बनाने के लिए, जैसे देवी देवता कितने इनोसेंट होते हैं। फिर देह का भान खत्म करके बिल्कुल निराकारी स्वीट साइलेंस वाला बच्चा बनाकर बाबा हमको वापस लेकर जाएंगे। लेकिन बनाएंगे यहाँ पर, मुझे पवित्र यहाँ बनना है, मुझे गुलगुल फूल यहाँ बनना है, मुझे निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी यहाँ पर बनना है। बनेंगे तो बाबा साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो नहीं लेकर जाएंगे। गंदे बच्चों को साथ लेकर नहीं जाएंगे। देह का भान होएगा तो बिल्कुल ही लेकर नहीं जाएंगे। तो निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी का अंतिम पाठ पढ़ा कर गए थे प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा। वो वाला पाठ मुझे पक्का करके बाप समान निराकारी बनना है, देह का भान बिल्कुल खत्म, बाप समान निर्विकारी बनना है, और बाप समान मुझे निरअहंकारी बनना है। क्वालिफाई करके जाना है यहाँ से ना। तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर लेकर जाएंगे। बाबा तो निराकार है, हाथ से पकड़ कर थोड़ी लेकर जाएंगे। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड हो। टिड्डियां देखी है ना, टिड्डी जो होती है वो जो खोखला कर देती है ना कपड़ों को, और टिड्डी ना उसको बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं टिड्डियों की तरह छोटी छोटी ना, उससे भी टिड्डी भी बड़ी होगी, लेकिन उससे भी अति सूक्ष्म आत्माएं जो है वो टिड्डियों की झुंड की तरह वापस जाएंगी। बाबा हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो सोल अपनी अवस्था को अभी बाबा के समीप करती है, जितना सूक्ष्म बनाती जाती है, उतना वो देह की भान की दुनिया से ऊपर उसकी स्थिति उड़ते उड़ते होते होते वो सूक्ष्म वतनवासी बनती है। तो मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनने का टाइम मिला हुआ है। इस समय मुझे सूक्ष्म वतनवासी में ना, देह का भान खत्म होते जाए, देह का विस्तार खत्म होता जाए, अति में सूक्ष्म बनते। जितना हम सूक्ष्म बनते जाएंगे उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे। जितना हम देह के विस्तार में आएंगे, देह के भान में, उतना हम कमजोर बनते जाएंगे। ये मेरे को याद रखना है। और मुझे ये भी याद रखना है कि मुझे अपनी अवस्था को सूक्ष्म वतनवासी बनाकर सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ पसार के। वहां तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हम उड़ जाएंगे आराम से, दिक्कत नहीं होगी। शरीर की चंचलता, देह की चंचलता खत्म हो जाएगी। त्रेता युग तक पहुंचते पहुंचते चंचलता खत्म हो जाएगी, फिर ये आकर्षित नहीं करेगी बॉडी मुझे। तो अपनी अवस्था को बनाना है। तो मीठे परमात्मा बोलते हैं कि आपको गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ लेकर जाऊंगा। जिस्मानी माँ बाप बच्चों की मिट्टी को घर में ले जाकर धुलाते, हमारे बाबा यहाँ की मिट्टी के साथ हमको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं मिट्टी वाली देह में रहकर अपनी सारी मिट्टी यहीं पर साफ करो। किसके साथ? ज्ञान और योग के साथ। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से अपना जो गंदापन है देह का और अभिमान का, इसको यहाँ पर खत्म करो। अपने को आत्मा समझकर सूक्ष्म अपनी अवस्था बनाओ, शक्तिशाली अवस्था बनाओ और वतन तक पहुंचो। तो जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है ना, बाबा कहे ऐसे सब उड़ कर जाएंगे। उन्हों का भी कोई गाइड होता है ना, टिड्डियों का भी गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, जो उनको आगे आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर शिव बाबा होंगे, फिर ब्रह्मा माँ होएगी, जगदम्बा माँ होएगी, फिर ऐसे करके 8 रतन होंगे, ऐसे करके भागेंगे, उड़ेंगे हम।
सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देती हैं। टिड्डियां जो होती है ना, जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत आवाज करती हैं, इरिटेट करती हैं। एक भी टिड्डी घर में घुस जाए तो सारा समय आवाज निकालती रहेगी, तो लोग निकाल देते हैं ना। तो जब टिड्डियां होती हैं, जब पूरा झुंड इनका बन जाता है तो बहुत शोर मचाती हैं, आवाज बहुत होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देती है। इतना बड़ा इनका झुंड होता है। तो तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड होगा, 800 करोड़ आबादी या फिर उससे भी ज्यादा आबादी जो आत्माओं की होगी वो जाएगी। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते हैं हम सब। पॉपुलेशन की वो गिनती करते हैं लोग, लेकिन कोई असल में गिनती नहीं कर सकता है। अब आकारी शरीर में भूत प्रेत आत्माएं घूम रही हैं, भटक रही हैं, जिनके पास बॉडी नहीं है, जिन्होंने सुइसाइड किया है, या जो आतंक मतलब जो शरीर का घात करते हैं, उनको बॉडी नहीं मिलती ना, वो सब घूमते रहते हैं, हमको दिखाई थोड़ी, लेकिन है तो वो भी आत्माएं ना। तो वही कितनी सारी आत्माएं, तो कौन गिन सकता है, गिन नहीं सकते। वो तो एनी एक लगभग कराते कि पॉपुलेशन की, भगवान कहते कोई गिन नहीं सकता। कितना बड़ा अनगिनत झुंड होगा, कभी गिनती नहीं कर सकते हैं, या मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। बल आदमशुमारी निकालते हैं कि इतना इतना, वो निकालते हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है, लेकिन बाबा कहते हैं एक्यूरेट थोड़ी निकाल पाते हैं। अब घर घर जाकर पूरे वर्ल्ड में कहाँ नोट करते हैं वो लोग, किसी किसी हिस्से में जाकर पूछते हैं कितने लोग हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते कोई भी, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी हैं वो हिसाब कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि, सतयुग का हम कह सकते हैं ना, बाबा कहते 108 आत्माएं होती हैं और फिर 9 लाख जो है वो प्रजा होती है। तो राजाई घराने की 108 वो हम काउंट कर सकते हैं बस। बाकी जो हो जाते 33 करोड़ तक भी चलो हमने काउंट कर लिया, 16,108 33 करोड़ यहाँ तक भी काउंट। फिर द्वापर युग से जो विकारी वृद्धि होती है उसकी काउंटिंग हो नहीं सकती है। मीठे परमात्मा समझते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब विश्व के मालिक बन रहे हैं। याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, बाबा कहते याद नहीं रखते, तो हमको याद रखना है हम सब विश्व के मालिक बन रहे हैं, प्रभु जी हमको बना रहे हैं। याद रहेगा तो कर्मों पर विशेष ध्यान रहेगा, संकल्पों पर विशेष ध्यान रहेगा, बोल पर विशेष ध्यान रहेगा। इस समय हमारे संकल्प बोल कर्म से हमारा भाग्य बन रहा है, इस बात की समझ मिली है। आत्मा जब शरीर में है तो वो जीव आत्मा कहलाती है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। जब शरीर लेती है आत्मा तो सुख भी भोगती है सतयुग त्रेता युग में, और फिर द्वापर युग कलयुग में उल्टे कर्म करके बाबा कहते फिर दुख भी भोगती है। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा। अब दुनिया वाले बुद्धि का जो है ताला बंद है, इसीलिए खुद को शिवोहम कह देते हैं और कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। वो कभी दुख नहीं भोगती है, ऐसा कहते हैं। आत्मा जो है दुख नहीं भोगती है, आत्मा निर्लेप है, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं शरीर के द्वारा आत्मा ही भुगतान करती है। मानसिक दुख होगा, शारीरिक दुख होता, वो सारा कौन अनुभव कर रही होती है, आत्मा अनुभव कर रही होती है। लेकिन दुनिया वाले बेसमझी में बोल देते हैं कि वो कुछ दुख नहीं भोगती, वो निर्लेप रहती, जो मर्जी खाओ पियो मौज करो, ऐसा बोलते हैं। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। रिश्ता नहीं जोड़ते ना, संबंध नहीं जोड़ते, रियलाइजेशन नहीं होता। तो बाबा कहते कई बच्चे इस बात में मूंझते हैं कि चलो हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ पर हम याद करें। ये तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, कहीं भी चलते फिरते सोल का सुप्रीम सोल के साथ अविनाशी रिलेशनशिप है, कभी भी नहीं मिटता, चाहे हम कितनी भी देह ले लें। प्रभु के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नहीं मिटता है। वो आत्मा को शरीर छोड़ने के समय में और गर्भ जल में दिखाई देता है कि मेरा तो परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं है।
कितना भी परिवार का विस्तार कर ले, कितने भी बच्चे पैदा करके खानदान बड़ा कर ले, मरने समय जब शरीर छोड़ती है तो उसको ये रियलाइजेशन होता है, ये विस्तार में से तो कुछ भी मेरा नहीं है, मेरी तो अपनी देह भी मेरी नहीं है, तो देह का विस्तार कहाँ से मेरा होगा। उस समय फिर उसको दिखाई देता, अरे मेरा तो परमात्मा सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं पाती है, पश्चाताप करती है, 13 दिन अपनी हकीकत को रियलाइज करती है, बोल नहीं पाती है, लेकिन सबके आव भाव को देखकर उसको झटके लगते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि कोई भी सोल क्या है, कितना दिन किसी के मरे के लिए रोएगी, आखिर तो खाना पीना खाना ही है, धंधे धोरी करनी है, तो हट जाते हैं। सुखों के लिए रोता है इंसान, बाकी किसी के लिए रोता नहीं है। फिर गर्भ जेल में जब प्रवेश करती है तो फिर गर्भ जेल में सजाओं का भुगतान करती है। फिर उस समय उसको दिखाई देता है कि जिनके घर में छोड़ कर आई हूँ, जो मेरे रिश्ते थे वो भी मेरे नहीं, और जो नए रिश्ते हैं वो भी मेरे नहीं, तो चारों ही तरफ उसको अकेलापन महसूस होता है। फिर उसको धर्मराज और परमात्मा धर्मराज के रूप में सारी फिल्म दिखाते हैं। तो वहां पर वो, इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी बातों को हमें समझना है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते निराकार बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, हमारे शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, तुम्हारी आत्मा भी वहीं की रहने वाली है, हम सभी सोल्स भी वहां के रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आते हैं, ये भी ज्ञान हमको अभी मिला हुआ है, अभी मेरे को समझ मिलती है। जब तुम देवता हो वहां तुमको ये याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। जब तुम देवता हो, बाबा कहे, वहां तुमको ये याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। कुछ नहीं, नॉलेज मुझे कोई याद नहीं रहती है। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, ये चिंतन सतयुग में नहीं चलता है। आगे ये पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में हम प्रवेश करते हैं, ये हमको मालूम नहीं होता है। अब वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती है, इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो मधुबन की, ना। वहां पर फिर बड़े लेटर्स जाते थे, फिर ब्रह्मा जी पढ़ते थे, फिर जवाब भी देते थे। यीशु दादी मदद करती थी, मम्मा मदद करती थी, बहुत सारे लेटर्स जाते थे और उसका जवाब रोज ब्रह्मा जी देते थे। इतने अथक सेवाधारी हैं, लेटर्स के जवाब देना, सेवाओं में भेजना, अपना पुरुषार्थ करना, फिर संगठन में जितने बच्चे हैं उनकी जरूरतों को देखना, सब कुछ एकदम अथक सेवाधारी। तो बाबा कहे अब परम धाम में तो चिट्ठी जाएगी नहीं, वहां कौन पढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कभी भी चिट्ठी लिखते हैं। अब तो बाबा कहते बहुत सारे लोग हो गए ना, अब तो ओके बोल दो, लेकिन पहले जो है वो हम सब मना लेटर्स जब लिखते हैं शुरू में, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हैं, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो ये आत्मा है, इनका फलाना नाम है। पहले जो भी सोल्स हमारे साथ रहती हैं उनको देखकर हमेशा मेरे को प्रैक्टिस करना, ये आत्मा है, ये मेरा भाई है, ये परम धाम में रहने वाला, हम ज्योति बिंदु हैं, बॉडी का विस्तार नहीं देखना है, प्रैक्टिस करनी है। मम्मा बाबा लोग प्रैक्टिस करते थे भाई, बॉडी को देखते ही नहीं थे वो लोग, इतना इकट्ठे रहे हैं वो लोग, सारी सोल्स लोग। ब्रह्मा जी का पूरा परिवार था, एक जो शरीर का बेटा है वो गया ना, बाकी सब लोग तो वही थे, लेकिन जगदीश भाई कहते दैहिक दृष्टि थी ही नहीं, सोल्स की तरह पाठ बजा रहे थे, और कहते अनुभव हो रहा था। पहली बार जब उन्होंने देखा कि अद्भुत है भैया ये परिवार, देह का भान ही नहीं है किसी में, परिवार इकट्ठा रह रहा है। ऐसे ही हमें परिवार इकट्ठा रह रहा है, हमें देह के भान से परे होकर आत्मा के भान में रहकर रूहानियत को इम्पोर्टेंस देनी है। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं।
यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो। सदैव यही समझो कि ये आत्मा है, इस आत्मा का नाम ये वाला है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे समझ मिल रही है ना, यहाँ पर मुझे देखना है, फिर तो मुझे समझ ही नहीं है। यहाँ पर आत्मा के संस्कार बनाकर सतयुग में जाना है मुझे, यहाँ पर आत्मा के संस्कार बनाकर मुझे परम धाम जाना है। जितना बनाएंगे उतना इजी होगा जाना, और जितना नहीं बनाएंगे उतना सजा खाएंगे। तो आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी हमको बार बार बनाते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो, तब जाकर याद से मुझे पावर मिलेगी बाबा की। जब तक देह रूपी चमड़ी का भान बीच में है, बाबा की पावर्स मेरे पास पहुंच ही नहीं रही है। जब तक हम बॉडी समझ रहे हैं, मेरा योग नहीं है। देह के भान में अगर हम शक्ति स्तंभ पर बैठ जाएं, चाहे बाबा की कुटिया में बैठ जाएं, चाहे हम कहीं भी बैठ जाएं, पावर्स नहीं मिल रही। आत्मा के वहां तो वैसे ही वो भूमि ऐसी है जहां पर आत्मा का पाठ पक्का किया हुआ था और आत्मा बनकर वो लोग पाठ बजाते थे, क्योंकि 14 वर्ष का आत्मा का पाठ पक्का करके आबू में आए हैं। तो ब्रह्मा जी और मातेश्वरी और दादियां ये तो आत्मा समझकर पाठ बजाते थे। ऐसी भूमि पर जाकर अगर हम देह के भान में कि मैं योग लगा रही हूँ, मैं योग लगा रहा हूँ, इतने वो तो देह का भान है। वो देह रूपी चमड़ी के साथ मेरे को कभी भी बाबा की पावर्स नहीं मिलेंगी, ये मुझे याद रखना। फिर मेरे पाप ही नहीं भस्म हो रहे, फिर मैं नया भी मेरा संस्कार नहीं बन रहा। ये बड़ा दुखी करेगा हमको एंड में, ये देह का अभिमान। बाबा कहे आत्मा को यहाँ पर देखते हैं, समझ यहाँ मिल रही है ना, तो यहाँ पर भ्रिकुटी में आत्मा को देखने की समझ मिली है, तो यहाँ समझकर यहाँ संस्कार बनाने। बिना संस्कार बने तो हम उड़ भी नहीं पाएंगे ऊपर। परंतु बाबा कहे मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप रोज हमको देही अभिमानी बनाते, भाई आत्मा समझो, तो मेरे बच्चे हो, मेरा बच्चा बनकर सतोगुणी पाठ बजाओ। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं मैंने, जिसमें मुख्य ये मुख है, आंखें भी हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। तो ब्रह्मा जी का रथ जो बाबा ने लिया, उसमें बाबा मुख को यूज करते हैं, उसमें बाबा आंखों को यूज करते हैं, और जब हम सब बोलते हैं तो उनके कानों को यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं आकर बच्चों को मैं ज्ञान देता हूँ, मैं पुराने ऑर्गन्स लेता हूँ, जिसमें मुख्य मैं मुख को यूज करता हूँ, मुरली सुनाता हूँ। आंखें भी हैं, लेकिन ज्ञान अमृत तो मुख से मिलता है ना, गौमुख कहते, इसीलिए दुनिया में गौमुख का गाय है। हाँ, माना ये भोली भाली सी ब्रह्मा माना, तो इनकी तुलना फिर गाय से कर दी जाती है। ये फिर जैसे गाय कुछ खाना खाते हैं ना, तो गाय जुगाली करती रहती है, फिर उसका मनन चिंतन करते रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे से एकदम भोले भाले होकर सब कुछ समर्पित कर देते हैं प्रभु के नाम पर, इसलिए इनको गाय के रूप में भी देखते हैं। फिर इनके मुख से प्रभु सुनाते हैं, तो लोग फिर उसको गौमुख कह देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, ऐसे स्थान बनाए हुए जहाँ पर गाय का मुंह बनाया हुआ है और उसके मुख से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसको अमृत समझते हैं, कुछ भी कहानी बना लेते हैं। और फिर पंडित जी क्या करते हैं, उनके पास गौमुख वाला कपड़ा होता है, उसके अंदर जो है हाथ रखते हैं और एक अंगुली और अंगूठा बाहर होता है, उससे माला जप रहे होते हैं। माना गुप्त रूप में प्रभु जी आकर ब्रह्मा जी के मुख से सुनाते, उसका यादगार वैसा बना देते हैं। स्थूल रीति से कुछ भी बना देते हैं। प्रभु जी आकर बोलते हैं कि वो फिर गौमुख दिखा देते हैं, उसमें पानी निकलता है उसको, जबकि बाबा क्या सुनाते हैं, ज्ञान अमृत सुनाते हैं। तो गौमुख कहते हैं, अर्थात माता का ये मुख ऐसे बोलते, तो ये बड़ी माँ हो जाती है ना, भोली भाली सी बड़ी माँ ब्रह्मा माँ ना, तो बड़ी माता के द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। गुप्त है क्योंकि बॉडी जो है वो मेल की है, लेकिन जो फीलिंग्स और भावनाएं हैं वो माँ की है। इन जैसी माँ नहीं
कोई होएगी गुप्त बड़ी माँ जो है, बड़ी प्यार से पालना करती है। कभी मतलब बच्चे कुछ तंग भी करते हैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती है, बाबा को बोलती, बाबा इनकी ज़रूरतों को पूरा करना आपका काम है। सबके लिए अच्छा सोचती है, सब खाना खा लेंगे तब खाते हैं, एक रोटी खाते हैं ताकि सारे बच्चों को खाना मिले, कम खाते हैं। मैं ना हर चीज में माँ, फिर बच्चे सोए हैं कि नहीं सोए, क्योंकि गुलजार दादी समझ देते हैं ना कि कैसे, कहती कभी भी शरीर का बाप भी ऐसी पालना ना करे जैसी पालना ब्रह्मा जी करते थे। जाकर देखना किसी को दिक्कत ना हो, मच्छरदानी लगी रहे, कोई मच्छर ना काटे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना, हर चीज का ध्यान रखना। तो माँ वाला जो क्वालिटीज थी, बॉडी वो मेल की है ना, लेकिन माँ की विशेषताएं उनमें अद्भुत थी, इसलिए उनको गुप्त बड़ी माँ कहते हैं। और इसलिए शिव बाबा उनको कहते हैं ये मेरी वन्नी है, मतलब ये मेरी वाइफ है। बॉडी तो मेल है लेकिन सोल से बात हो रही है ना, सोल कैसी है, तो कोई भी सोल अगर मेल बॉडी में भी है तो माँ वाला रोल प्ले कर सकते हैं। माँ बनकर दिखाया ना ब्रह्मा जी ने, सोल में क्वालिटीज होती है। देह का भान खत्म, तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी हो गई, गाया भी जाता है, तो माता पिता हम बालक दे रहे हैं। शिव बाबा इनके थ्रू हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। ये हमारी बुद्धि में ज्ञान जो है सारा दिन रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करता हूँ, ये माता भी हो गई, गाया भी जाता है, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो वो सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे। ये जो रोल प्ले कर रहे हैं, यूं प्रभु जी हमारे सारे संबंधी हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल रोल प्ले करते हैं ना ड्रामा में, ये तो एक ड्रामा हो जाता है ना ईश्वरीय परिवार। तो ईश्वरीय परिवार में फिर बाबा फादर बनते हैं और ब्रह्मा माँ बनती है, फिर इनके थ्रू बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। वो तो बाप ही है ना, बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता भी तो चाहिए। वो यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है कि बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर में रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए, यहाँ पर हम शरीर लेते हैं। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, वो तो टिक्कर भीतर में भी परमात्मा को कह देते हैं। हमने कहा सब जगह है, उन्होंने टिक्कर भीतर में भी डाल दिया। शुरुआत हम ये सब आत्माएं करती हैं, जब हम भगत आत्मा बनते हैं हम भावनाओं में करते हैं, और फिर वो लेकिन एक डिफरेंट स्वरूप ले लेते हैं। तो आज फिर टिक्कर भीतर, पत्थर, मिट्टी सब में कह देते हैं भगवान है, खुद को भी भगवान कह देते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं। टिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए, बाबा कहे फिर तो बहुत सारे भगवान हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु नानक जी ये बोलकर जाते हैं, ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं तब अंधकार का विनाश होता है, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो सतगुरु नानक को बोल देते हैं आत्मा ना, वो सोचते हैं कि वो आते हैं तो अंधकार मिटता नहीं। गुरु नानक जी ये बोलते हैं कि ज्ञान सूर्य जब प्रकट होंगे तब अज्ञानता का अंधकार जो है वो विनाश होगा। इस समय तुमको ज्ञान है, ये है रावण का राज्य, जिस कारण सारा अंधियारा है। यहाँ पर बॉडी समझते हैं, इस बॉडी को समझने से अंधियारा ही अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए सतयुग में कोई भी विकार नहीं होता, देह अभिमान ही नहीं होता, वो बॉडी को देखते ही नहीं है। देवता लक्ष्मी नारायण बॉडी को देखते नहीं है, योग के बल से वो दूसरी सोच को सृष्टि पर लाते हैं, इसीलिए वो गंदे काम करते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए वहां पर विकार भी नहीं है, देह का अभिमान नहीं है, इसलिए देह अभिमान की जो बीमारियां हैं, कमजोरियां, वो भी नहीं होती। वहां आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। 150 ईयर्स हो जाता है, उसको पता है कि अब बॉडी ऐसी हो गई है, अब बॉडी ऐसी हो गई है, अब 150 ईयर्स हो गए, बहुत हो गया इस पे पाठ बजाना, अब मुझे उस वाली बॉडी में जाना है, उसको मालूम होता है, इसलिए कोई डर नहीं लगता। वहां ऐसे नहीं कहते हैं कि फलाना मर गया, मर गया शब्द यूज नहीं करते वहां पर। देह रूपी कपड़ा बदला है वो बोल देते हैं, लेकिन मर गया नहीं। वो अमर लोक, इसलिए वो अमर लोक है।
आत्मा स्व इच्छा से 150 ईयर्स के बाद अपनी बॉडी को बदलती है, इसीलिए उसको अमर लोक कहते हैं। यहाँ पर पता ही नहीं है कि अभी मैं शरीर में हूँ, 5 मिनट बाद हो सकता है मैं शरीर में ना हूँ, तो ये मृत्यु लोक है। यहाँ का कुछ अता पता नहीं, कभी भी मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पाप बहुत कर रखे हैं और ये गर्भ जेल में जाने की सजा मिलती है, तो उससे फिर बहुत भुगतती है सो। तो इसलिए यहाँ पर वृद्धि जो है बड़ी तेज गति से होती है और फिर कष्ट भी होता है। बाबा कहे वहां ऐसे नहीं कहते हैं कि फलाना मर गया, वो है ही अमर लोक। खुशी से वहां पर एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा लेते हैं कि अभी मेरी 150 वर्ष आयु पूरी हुई, अब ये वाला छोड़ना है और मुझे वो वाली बॉडी लेनी है। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। उनको मालूम नहीं होता है, लेकिन यादगार में सर्प का मिसाल देते हैं कि जैसे एक सांप होता है, वो अपनी पुरानी खाल को अपने आप उतार देता है और नई खाल लेता है। ऐसे ही हम सभी सोल्स भी सतयुग त्रेता युग में अपने पुराने बॉडी को 150 ईयर्स के बाद और त्रेता युग में 125 ईयर्स के बाद अपने आप छोड़ देते हैं और दूसरी बॉडी लेते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, ये प्रभु जी से समझ मिलती है, क्योंकि उसके पहले तो यूज करते समझते थोड़ी कुछ है। तो भगवान आकर मिसाल का अर्थ भी बताते हैं। तो मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वो फिर सन्यासी लोग उठा लेते हैं। तब बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ये प्रायः लोप हो जाता है, मतलब पूरा रहता नहीं है, इसके यादगार रह जाते हैं। और जो इसकी प्रालब्ध है वो फिर आत्मा आधा कल्प करती है, आधा कल्प फिर जड़ चित्र बनते हैं। क्योंकि भगवान का ज्ञान अविनाशी है, ये कभी भी विनाश नहीं होता है, ये प्रायः लोप हो जाता है, छिप जाता है, इसके यादगार दिखाई देते हैं। बाप के अक्षर भी हैं, बाबा के कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो गीता में भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, जगह जगह थोड़े थोड़े अक्षर लिखे हुए हैं। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे कि आटे में नमक, अब आटे में जब हम नमक डालते तो बहुत ज्यादा नहीं डालते, थोड़ा सा डालते हैं, ऐसे थोड़ा सा सत्य सभी में, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, गीता में भी है, सब में है कुछ न कुछ तो सत्य बीच में है। लेकिन कितना है? आटे में नमक चाहिए। तो बाप बैठकर हम आत्मा को हर बात का अर्थ समझाते हैं। जैसे सांप पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि शरीर उसने छोड़ा और दूसरे में प्रवेश करते, नहीं बोलेंगे ना। खाल बदलने का एक सर्प का मिसाल देते हैं। वो खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है ना, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है पुरानी वाली, दूसरी फिर उसको मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता, मरता भी है लेकिन जिंदा काफी समय रहता है। खाल 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएगा, 2-3 खाल ऐसे बदलता है। देखो सृष्टि में ह्यूमन बींग्स जो करते हैं ना, उसी के यादगार हैं और उसी का प्रभाव जानवरों पर है। तो सर्प जो है 2-3 बार अपनी खाल को बदलता है और फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़कर फिर दूसरी लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है। वहां तो है ही योग के बल की बात, योग से पावर होती है, क्योंकि यहाँ से बाबा की मौजूदगी में पावर लेकर जाते हैं, यहीं पर परिवार बनाकर जाते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि परिवार कैसे बन रहा है, लेकिन यहीं पर परिवार बनाते हैं और फिर परिवार बनाकर योग बल साथ में लेकर जाते हैं। फिर उस बल के साथ दूसरी सोल को नीचे बुलाते हैं। अब कृष्ण जी की आत्मा आकर फिर दूसरी सोल्स को बोलती है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, अच्छी सुंदर सृष्टि है, आ जाओ। वो बुलाते हैं। तो योग का बल होता है, पावरफुल होती है ना सोल्स, तो पावरफुल सोल्स दूसरी सोल्स को बुलाती हैं। योग बल से फिर तुम वहां पैदा होते हो, इसलिए उसको अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, रोगी नहीं होते हैं, लेकिन एक पीरियड बाद वो छोड़ देते हैं उसको। बीमारी तो होती नहीं है उनको, जैसे यहाँ ओल्ड एज में जाकर शरीर तंग करता है, कर्मा की वजह से तंग करता है, वहां पर नहीं करता है। शरीर पुराना हुआ, साक्षात्कार हो जाता है कि अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा,
आप पे ही शरीर छोड़कर आत्मा भागकर जाकर छोटे बच्चे में प्रवेश कर जाती है। वो प्रकृति ही तय करती है वहां पर योग बल से शरीर तैयार होते हैं। बाबा के छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। वो वाला जो गर्भ है वो जेल नहीं कहलाता है, वो महल कहलाता है, क्योंकि बॉडी बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, एक भी गंदगी नहीं होती। अभी की बॉडी खोलकर देखेंगे तो गंद ही गंद है। उनकी बॉडी में गंदा ट्रांसपेरेंट शरीर होते हैं, एकदम कंचन काया, गोल्डन एजेड शरीर, इसलिए गंदगी नहीं होती है। इसलिए उसको गर्भ महल कहते हैं। वो पेट के ऊपर में, पेट में ऊपर में ही रहता है, और फिर ऊपर से ही पेट के ऊपर परत पर आ जाता है और दासी उसको निकाल लेती है। तो वो गर्भ महल है बाबा के, उस जेल नहीं है, उसको महल कहा जाता है, क्योंकि पाप तो होते ही नहीं है जो कि भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं। ऐसा होता है जैसे माँ ने ढक दिया अपने शरीर रूपी कपड़े से, ढक दिया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ग्रो कर जाती है बॉडी, तो फिर वो अपने आप ऊपर आ जाती है। बाबा के गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं है, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे कोई बीमार हो जाए। वो तो नेचुरल फ्रूट खाते हैं, और सोल अपने आप योग बल से बड़ी हो जाती है, उसका शरीर जो है योग बल से बड़ा हो जाता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना। हमको अब समझ दे रहे हैं बच्चे, वाणी से परे धाम है हमारा परम धाम, वहां पर चलना है। ये दुनिया बदलनी है, मेरे को सारा दिन ये याद रखना, तब हम इस दुनिया में फंसेंगे नहीं। हम याद नहीं रखते हैं, इसलिए हम दुनिया में फंस जाते हैं, धन दौरी में हम फंस जाते हैं। मुझे याद रखना है, ये दुनिया बदलने वाली है। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको वाणी से परे जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी। हर एक चीज बदलती है, झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है, वो भी योग बल से। यहाँ तो विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, और 4-5 बच्चे आजकल एक साथ पैदा हो जाते हैं। कितना ना विकार में वो सोल गई होगी जिसको 5 बच्चे एक साथ, 5-8 ऐसे करते हैं बच्चे पैदा। हाँ, विकार है, पाप है। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है जो बाप बतलाते हैं। वहां देखो 2500 वर्ष में, 2500 years में 108-9 लाख से शुरू हुई आत्मा, 16,000 एक्स्ट्रा ऐड होता है, और 33 करोड़, 16,108 33 करोड़ पॉपुलेशन होती है 2500 years में, उसमें विकार नहीं होते। और बाकी का द्वापर युग से लेकर वही 16,108 33 करोड़ आत्माएं जो प्रवेश करती हैं, प्लस ऊपर से जो सोल्स आती हैं, उनकी वृद्धि विकारों से चुकी होती है। द्वापर में 21 जन्म हो जाते हैं, और ये जो 42 जन्म कलयुग में है, इससे तो इतनी वृद्धि हो गई है कि आज हम आबादी को काउंट नहीं कर सकते। 800 करोड़ 2500 वर्षों में, वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन लगभग 800 करोड़ आबादी 2500 वर्ष में, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। तो सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, ये भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह किसी की बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता पहला धर्म है, फिर नंबरवार सब आते हैं। नंबरवार ही जाकर फिर रहेंगे, जैसे हम ऊपर से आते हैं ऐसे ही हम वापस जाएंगे, अपने अपने सेक्शन में विराजमान हो जाएंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। जितने मैं मार्क्स लूंगी उसके अनुसार मुझे वहां पर जगह मिलेगी। मम्मा बाबा के पास जाना है, बाबा के समीप जाना है, तो फिर भाई बहुत उत्तम पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो।
ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारे तो इतना तो यहाँ विस्तार है, वहां पर छोटी सी जगह पर हुई है। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है इस दुनिया में, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए। बाबा ने दिव्य दृष्टि से चित्र सारे दर्शन कराए, तभी तो चित्र बनाए, बाबा ने बनवाए कि परम धाम ऐसा होता है, सूक्ष्म वतन ऐसा होता है, स्थूल वतन ऐसा होता है, सारे राज बाबा ने बताए। फिर वो वाली दृष्टि से बच्चों ने बैठकर वो वाले चित्र बनाए। आत्मा कितनी न छोटी है, लेकिन देह के भान में कितना घमंड करती है बिंदी छोटी सी। तो आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। अब ये बड़ा शरीर दिखता है ना, इसके भान से बाहर निकल नहीं पाती है। तो शरीर कितना बड़ा है। तो वही है ना कि सोल अपनी पावर्स को पूरा बॉडी में फैलाती है, तब वो बॉडी चलती है, नहीं तो जड़ तो चलता नहीं है। जड़ में जब सोल प्रवेश करती है तो हलचल होती है, और फिर वो धीरे धीरे अपनी सारी पावर्स जो होती है ना, सोल पावर जो होती है, वो पूरे शरीर में फैलाती है। लेकिन चूंकि वो देह के भान और अभिमान में, इसलिए उसकी पावर्स शक्तिशाली नहीं है, तो शरीर भी फिर कमजोर ढीले ढाले होते हैं। अभी बाबा हमको पावर हाउस से कनेक्ट होकर फिर से सशक्त बनाते हैं। हमारे सोच बोल कर्म भी गंदे होते हैं, उससे भी हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। अभी हम आत्मा समझते हैं, आत्मा को जो सतोगुणी स्वधर्म है उसमें रहकर जब हम शुभ सोचते हैं, शुद्ध सोचते हैं, तो वो मेरी सोच जो है ना, वो मेरी पूरी बॉडी में फैलती है और मुझे हील कर देती है। जितना हम अच्छा सोचेंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सोचते थे, जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना हम हेल्दी होते जाएंगे। हर सोल के लिए अच्छा सोचना है, हर सोल के लिए। बजा रही है वो बैड पार्ट इस समय, वो विस्मृत है, लेकिन हमें समझ मिली है कि हम भी बैड है, हम भी बैड हैं, लेकिन बाबा मेरे को रोज अच्छे अच्छे बोल बोलते हैं। अब यही अच्छे अच्छे बोल जो बोलते हैं बाबा, ये मुझे सारी सोल्स के लिए बोलते हैं। उससे हम हील करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बने हुए हिसाब किताब चुप तो करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। बाबा कहे तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां पर जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में, नजदीक में जाकर रहती है। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने के लिए, चलने फिरने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। हम सारी सोल्स बनाती हैं, फिर उसको अविनाशी बजाती रहती हैं। इसलिए ये बना बनाया नाटक है। बाबा ने नहीं बनाया, हमने बनाया हुआ है। बाबा तो अच्छी एक्ट संगम युग में आकर सिखाते हैं, बाकी जो सब हम पाठ बजाते वो हम अपना ही पाठ बजाते हैं। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां पर जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे हम अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये सभी बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी जिस्मानी पढ़ाई है, झूठी पढ़ाई है, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। वो तो जिस्म के लिए पढ़ते हैं, जिस्म झूठ है तो झूठी पढ़ाई पढ़ते हैं। उसमें फिर अगर नंबर आते तो कितना घमंड करते हैं, है ना। झूठी पढ़ाई पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन बाबा अगर सच्ची पढ़ाई पढ़ाते, तो रूह अविनाशी है, तो रूह की पढ़ाई पढ़ाते, फिर से रूह को सुंदर बनाते, ताकि रूह अच्छा शरीर लेकर अच्छा पाठ बजाए। अभी तुम जानते हो हम सब आत्माएं हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर, है ना। मेरी आंखें दुख रही हैं, मेरा सिर दुख रहा है, न जाने हम कब से बोल रहे थे, हमको पता ही नहीं है हम क्यों बोल रहे हैं मेरा 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 मेरा, क्यों बोल रहे हैं, कौन है हम। बाबा ने आकर दस्तक दी तो ये पहेली पर दिमाग गया, उसके पहले तो दिमाग ही नहीं जाता था इन बातों पर। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। आई एम आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर है।
मनुष्य ये नहीं जानते, उन्हों को तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हैं। वहां पर फैमिली होती है, रिलेशंस होते हैं, विस्तार नहीं होता है, ज्यादा चाचा काका मामा नहीं बनते वहां पर, एक ही बच्चा है, स्मॉल फैमिली होती है। लेकिन दैहिक संबंध होते हुए भी हम आत्मा है, ये अवेयरनेस रहती है, उस अवेयरनेस से विस्मृत नहीं होते हैं। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्माएं हैं और ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है। अब हमको ये फिक्र होनी चाहिए कि ये जो समय मिला हुआ है, इसमें मुझे बाबा से वर्षा लेना है, बाप से मुझे राजाई का वर्षा लेना है। तो जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं, तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं सार सिद्ध ब्राह्मण, दुनिया में जो होते हैं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है वहां पर ब्रह्मा जी को। उनको मनुष्य के रूप में दिखाया हुआ है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा बनते ना, वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है जो दुनिया वाले ब्राह्मण है। पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा ये जो विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। वो एक विराट रूप का दृश्य, वो है ना, चित्र दिखाया होता है। पूरा विष्णु बने हैं और पूरा ऊपर से लेकर पूरा, पहले जो देवता वर्ण है, फिर क्षत्रिय वर्ण है, फिर वैश्य वर्ण है, फिर शूद्र वर्ण है, पूरा विस्तार से दिखाया हुआ है। तो विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा कैसे 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 वर्णों से गुजरती हूँ। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो, क्योंकि बाबा अच्छे से समझ हमको देते हैं। हम आत्मा है, हम बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय मुझे पक्का पक्का होना चाहिए। जो हकीकत है उसमें मुझे जीना है। हम आत्मा है, हम निराकार परमात्मा के बच्चे हैं। इसको एक्यूरेसी से समझना है और इस निश्चय को पक्का पक्का करना है। ये तो यथार्थ बात है, क्योंकि यही तो सत्य है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर न समझाए, समझ ही नहीं सकते। बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे कि ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। जो बाबा से पाठ पढ़ते हैं संगम युग में, वही भूल जाते हैं। तो जब लक्ष्मी नारायण ही भूल जाते हैं, तो ऋषि मुनियों को कहां से पता चलेगा, जो कि बाबा से कभी पढ़ते ही नहीं है। अभी तुमने बाप के द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक। अभी हम भगवान को जानते हैं, अभी हम आस्तिक बने। इसके पहले जो हम पाठ बजा रहे थे तो हम नास्तिक ही थे, क्योंकि हम भगवान को तो जानते ही नहीं थे। कितने अच्छे से बाबा समझाते हैं। उस समय हम लोग सोचते थे ये भगवान है, ये भगवान है, और सोच रहे हैं हम आस्तिक है। लेकिन बाबा ने कैसे समझाया, सब के सब नास्तिक हैं, सब के सब अनाथ हैं। न बाप का परिचय है, न अपना परिचय है, और न अपने स्वधर्म का परिचय है। तो जब तक कि बाप आकर समझाए, बाप ने समझाया है कि ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम अब रचता को भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो, और कैसे बाबा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, कैसे फिर फरिश्ता बनाते हैं, हम उसको भी जानते हैं। हम रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हैं। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम, क्योंकि बाबा शुरुआत कराते ना, प्राचीन योग सिखाकर बाबा नई सृष्टि की शुरुआत कराते। तो इस वक्त हम रचता को भी जानते हैं और फिर बाबा की रचना को भी जानते हैं। आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम जानते हैं। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण भी करते हैं, कोई फिर कम धारणा करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल बाबा की बड़ी सिंपल है,
और बाबा कहते हैं पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है और बड़ी भी है, क्योंकि इसकी गहराइयों में जाना होता है। ये बड़ी पढ़ाई है, इसकी गहरी राज है। बाप में इतना ज्ञान है, जो सागर को सियाही बनाओ तो भी अंत ना पाया जाए। पूरी धरती को पेपर बना लो, सारे जंगलों को मिलकर कलम बना लो, सारे समुद्र जो है उनको स्याही बना लो, तब भी हम प्रभु जी का ज्ञान लिख नहीं सकते। इजी है लेकिन बड़ा है, इसके गहरे राज हैं। बाप सहज करके हर बात को समझाते हैं। जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता, तो बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, बस मीठे परमात्मा को जानना है। और जो नॉलेज बाबा देते हैं कि आत्मा कैसे पाठ बजाती है, स्व का दर्शन ये होना चाहिए। अनादि आदि दर्शन, और फिर द्वापर युग कलयुग में गिरावट का कारण समझकर दोबारा कभी गिरावट में नहीं जाना है। तो इसको बाबा बोलते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इस चक्र से ही देह के अहंकार को खत्म करते जाना है। अब हमारे अंदर देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो सारा बाबा ने आज आत्मा का पाठ बाबा बार बार हमको पक्का करा रहे हैं, रियलाइज करवा रहे हैं कि भाई जो तुम हो वो तुम बनो और पाठ बचाओ। तो ऐसे मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, स्नेह भरी ना, मोहब्बत भरी, रिस्पेक्ट भरी, दिल से, जान से, सिख से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते। और तहे तहे दिल से प्रभु जी की एक एक बोल, एक एक मेहनत जो प्रभु हम आत्माओं पर कर रहे हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद। हम कर्जदार हैं जब तक हम उनका कहना नहीं मानते हैं। इसलिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से यही शुक्रिया और यही शुभ संकल्प कि जो भी बाबा कहते हैं वो हम अबाउट टर्न करें और वैसा करके दिखाएं। ये दुआएं हम जरूर अपने लिए रखेंगे और दुआओं पर विशेष नजर रखते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारा दिन मुझे याद रहे दुनिया बदलने वाली है, उससे पहले मुझे बदलना है। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद सहज बने रहे, उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा है, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए हैं। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मातन में आए हैं। इसको प्रैक्टिस करना है। सदा मेरी याद बनी रहे, इजी हो जाए, उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन मेरी बुद्धि में चलता रहे। हम आत्माएं हैं, हम परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ पर शरीर लेकर पाठ बजाने आई हैं। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मातन में इस समय आए। याद रखना, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी हमारा रूहानी प्यार होना चाहिए। अब प्रभु से हम प्यार करते हैं तो ऐसा वाला प्यार जो है ना, सोल से भी करना है। रूहानी प्यार, आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का हमें पूरा पूरा अभ्यास करना है कि मैं सोल हूँ और सोल बनकर पाठ बजाना है। आज सतगुरु जी का वरदान, हद की जो कामनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा हो जाए, ये हद की कामना बॉडी से रिलेटेड सारी कामनाएं, ये ऐसे करे वो वैसे करे, हद की कामना है। हद की कामनाओं से मुक्त रहकर सारे प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। कोई प्रश्न करना ही नहीं है, कोई कैसा भी पाठ बजाए। हद की कामनाओं से हमको मुक्त होना है। जब हम हद की कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे और फिर हम कैसे रहेंगे, सदा प्रसन्न चित्त। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, डिजायर्स नहीं रखते कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हद की कामना, बॉडी से रिलेटेड कामना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक, वही खुश रह सकते हैं। हद की कामनाएं हमको उदास कर देती है, क्योंकि वो परफेक्ट होती नहीं है, इसलिए वो हमको उदास कर देती है और फिर सदा कायम भी तो नहीं रहती है। तो बाबा के हद की कामनाओं से जो सोल्स अपने आप को मुक्त कर देती हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा से भरपूर हो जाती हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित कोई भी बात में प्रश्नचित नहीं होते, वो प्रश्न नहीं करते हैं।
वो सदा निस्वार्थी रहते हैं, किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं रखते हैं और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। उनको स्वार्थ नहीं होता और वो फिर समझेंगे कि हम भी तो ऐसे ही थे, इसीलिए वो सबको निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। जैसे कल बाबा ने हमको समझाया था, व्यक्त बाप दादा ने, कि हमारे मुख से ये निकलना नहीं चाहिए कि उसकी वजह से हम नाखुश हैं या फिर परिस्थिति की वजह से हम नाखुश हैं। हमारे मुख से, ब्राह्मणों के मुख से ये बात नहीं निकलनी चाहिए। तो चाहे बाबा कहें सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का मेरा कर्म भोग ही क्यों न सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नचित। और संतुष्ट रहने का रीजन है हिसाब किताब सेटल हो गए, मैंने ही बनाए हैं। अभी ये सारे सेटल होके सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम न्यू दुनिया में जाएंगे, हम पहले बाबा के साथ, अपने मीठे बाबा के साथ घर जाएंगे। जितना मैं संतुष्ट रहूंगी उतना मैं प्रभु के समीप रहूंगी, सदा प्रसन्नचित, क्योंकि बाबा सारे हमारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, इसलिए हम शिकायत तो कर ही नहीं सकते किसी भी बात की। तो बाबा समझते रहे, हद की जो कामनाएं हैं, ये हो जाए ये हो जाए, किसी भी तरीके की इच्छाएं हमें नहीं रखनी है। इस हद की कामनाओं से मुक्त रहकर सारे प्रश्नों से पार रहने वाला मुझे सदा प्रसन्नचित रहना है, और जो सोल्स आई हैं उनको भी प्रसन्नचित करना है। ये हमको ध्यान रखना है। किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, सब निर्दोष हैं, क्योंकि सब अज्ञानता में अपना पार्ट बजाते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो अच्छा नहीं लगता है, करना नहीं चाहती आत्मा, फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रखी है, क्या करें। इसीलिए उस विधि से सबको निर्दोष दृष्टि से देखना है, किसी पर दोष नहीं लगाना कि उसकी वजह से मेरा ये हाल है। वो निर्दोष है इस समय, वो बीमार है इस समय, उसी को तो हील करना है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति मेरी जिंदगी में आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नचित रहेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अलबेला मीन्स थोड़ा हल्का हल्का चलता है, अरे इतना तो चल जाएगा, इतना तो वो लोग भी करते हैं। जैसे खान पान के लिए बोलेंगे, अरे ये तो अब मधुबन में भी खाते हैं, हम खा लेंगे तो क्या हो गया, ऐसा बोलती हैं सब। लेकिन हमको किसको देखना है? ब्रह्मा जी को देखना है, क्योंकि वो सतो प्रधान पुरुषार्थ हैं। अभी कोई भी कुछ कर रहा है, मुझे उसको नहीं देखना, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं, मुझे सतो प्रधान पुरुषार्थी ब्रह्मा जी को देखना है, और वो हरकतें नहीं करनी है जो कि आज दुनिया में हो रही है। तो व्यर्थ की चेकिंग बाबा कहते हैं अलबेले होकर मत करो, अटेंशन से करो, तो पता चलेगा क्या क्या व्यर्थ कर जाते हैं। अगर अटेंशन से करेंगे तो समझ में आता है कि व्यर्थ क्या किया मैंने। हल्का लेते हैं तो फिर कितना सारा व्यर्थ होता रहता है। तो इसलिए चेकिंग अगर करनी है तो प्रभु जी का कहना है कि फिर सावधानी से करो, अटेंशन से करो, अलबेले रहो। हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले, हम आत्माओं को सीधी राहों पर लेकर जाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। कैसे श्रीमत पर चलकर हम एकदम परफेक्ट अव्वल नंबर अर्जुन बन सकते हैं, ऐसी आत्मा बनकर दिखाने वाले प्रजापिता ब्रह्मा का हो, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा का हो, गुप्त बड़ी माँ का हो, बिग ब्रदर का हो, ऐसी सोल का तहे दिल से धन्यवाद, जो करके हमको दिखा कर कहती है बहुत ईजी है करना। ऐसी सोल का धन्यवाद। हाँ जी का पाठ पक्का करने वाली, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने वाली मातेश्वरी जी का धन्यवाद। अन्य जितने भी सोल्स हैं एडवांस पार्टी की, सभी सोल्स का धन्यवाद। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, तत्वों का धन्यवाद, माया का धन्यवाद और यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। दिल से हम शुक्रिया करेंगे सबका। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली आत्माओं का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद जो भी सहयोग देते हैं, अविनाशी खजानों का जो प्रभु से मिलते हैं उसका धन्यवाद। फिर जो भी हम ड्रामा की मेहमान नवाजी लेते हैं उसका धन्यवाद। इस अनमोल संगम युग का धन्यवाद। इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद जिसमें रहते हुए मुझे पवित्र बनना है, दृष्टि वृद्धि कृति सबको बदलना है।
तो तहे दिल से धन्यवाद, और फिर पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और भी जो भी हम आत्माओं को मिलता रहता है, ज्ञान मिलता है एक्स्ट्रा, बाबा हमको कहीं ना कहीं से युक्तियाँ बतलाते हैं, तो हम सारी चीज़ों के लिए जो भी समझ मिल रही है उसका हम धन्यवाद करेंगे। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए